Welcome दोस्तों. Our current topic is real numbers or number system. In this chapter we are learning about rational numbers and irrational numbers. We did so many things. We played with rational numbers and irrational numbers. Now today I am going to take rationalization of irrational numbers, but इसके हम थोड़े से hard and lengthy sums लेंगे, ठीक है, जो आपको NTSC एग्जाम्स वगैरह में भी काम में आ सकते हैं और नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए भी काम में आएंगे. So we'll explore different questions which may be lengthy or hard, but they will depend on rationalization. ठीक है. So shall I start rationalization? Our topic is rationalization of irrational numbers. Fine. Before starting, मैं एक छोटा सा recap देना चाहूँगी कि what are the rational numbers and what are the irrational numbers and what is the utility of this rationalization. So, small recap is what is rational number? Rational numbers are those numbers who are in the form of numerator and denominator, or you can say in fraction form, or you can say rational numbers are in the form of p upon q. P is the numerator and q is denominator. And condition जो है q कभी भी zero नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो वो टर्म का कोई मीनिंग नहीं रह जाता. सो दिस इज रैशनल नंबर. देन वी लर्न्ड इरैशनल नंबर्स. इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं. दिस इज इरैशनल नंबर्स, दोज नंबर्स हु आर नॉट रैशनल. नॉट रैशनल नंबर मीन्स p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है, या सिंपल इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नहीं है. दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स लाइक √2, √3, √7, 2√2 और 3 प्लस √5 वॉट एवर, और 3 माइनस √7, कुछ भी हो सकते हैं. दीज ऑल आर इरैशनल नंबर्स. इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ पढ़ा. बट हमें ज़रूरत रैशनलाइजेशन की क्यों पड़ी? जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर आया तो इट वाज सो डिफिकल्ट टू सॉल्व. फाइन. लाइक जब हमारे पास 1/√2 आ गया, मीन्स डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए 1 में √2 का डिवाइड देना पड़ा. And √2 is always equal to 1.4 and something, बहुत सारे डेसिमल्स होते हैं. I am considering only 2. अब अगर मैं 1 में 1.41 का डिवाइड देने जाऊंगी, पहली बात तो वो एक्यूरेट ही नहीं होगा, क्योंकि √2 की जो वैल्यू है इट इज 1.41 एंड सो ऑन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1.41 है. मान लीजिए आई कंसिडर ओनली 1.41, तभी भी 1 में इसका डिवाइड देना और एनी नंबर में इसका डिवाइड देना इट्स टू डिफिकल्ट. सो इस डिफिकल्टी को आसान बनाने के लिए, टू मेक इट इजी, वी यूज्ड रैशनलाइजेशन. एंड इस पे बेस्ड थोड़े एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस आई ऑलरेडी डिड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स. टुडे वी आर गोइंग टू टेक ओनली लेंथी एंड हार्ड क्वेश्चंस, सम ट्रिकी क्वेश्चंस. फाइन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a equals to √3 plus √2 upon √3 minus √2 and b equals to √3 minus √2 upon √3 plus √2. Then find a square plus b स्क्वायर. दोस्तों इस क्वेश्चन को चालू करने से पहले मैं 2-3 आइडेंटिटीज आपको याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होंगी. ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज, कहीं भी रूट एंड रूट सेम है तो इट विल बिकम अ
number, like root 7 multiplied by root 7 will become 7. root 5 multiplied by root 5 will, हम डायरेक्टली उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5. जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, and third one is a minus b whole square which is equal to a square minus 2ab plus b square. ये 3-4 जो फॉर्मूले हैं ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे, सो इसको याद भी रखिए और केयरफुली लगाना हमें आना चाहिए. नाउ क्वेश्चन है a एंड b वैल्यू दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सबसे पहले हम a लेंगे, हमारा एक ही पर्पस है, एक ही गोल है कि हमें डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रिमूव करना है. फॉर दैट व्हाट वी डू, जो भी है उसके बीच का ऑपरेशन देखेंगे, उनके बीच ऑपरेशन क्या है माइनस, तो जस्ट ऑपोजिट साइन लेंगे एंड वी विल रैशनलाइज. हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी पे हमारी कोई फर्क नहीं आया, हमने उसको रैशनलाइज कर दिया. आफ्टर रैशनलाइजिंग यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, जो हमारा फिक्स है रैशनलाइजेशन में कि नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी एंड a प्लस बी लग जाता है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इससे हमारे डिनोमिनेटर से रूट हट जाता है. अब ऊपर मल्टीप्लाई होके हमारा क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर. इसलिए मैंने आपको पहले आइडेंटिटीज बताई. अभी हमारा न्यूमरेटर किस फॉर्म में है a प्लस बी होल स्क्वायर, सो विल अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स प्लस b स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2. फाइन, सिंपल हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी a प्लस बी होल स्क्वायर. अभी हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ ले लेती हूँ. इसको जब हम ओपन करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 अपॉन 1. ठीक है, वाई दिस इज 3, रूट 3 स्क्वायर मीन्स रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स. एक्स होता है, ऐसे ही ये 3 हो जाएगा. सो फाइनली हमारी ये जो टर्म आई y 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है. सो आवर फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस 2 रूट 6. नाउ आई विल सॉल्व सेकेंड पार्ट. b is रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2. सेम पैटर्न रैशनलाइज करेंगे, साइन को देखेंगे, यहाँ पर क्या है प्लस, so we will apply minus, just opposite ले लेंगे, सब टर्म्स को ब्रैकेट में लिखेंगे so that हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए. ये हमारा आया था a and now we are solving b. अगेन वही होगा, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड न्यूमरेटर हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर. क्योंकि ये सेम टर्म है, मैंने आपको आइडेंटिटी इसीलिए पहले बता दी थी, यहाँ पर ये वाली यूज आएगी. सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. न्यूमरेटर में फॉर्म जो है a माइनस बी होल स्क्वायर है, हमने उसको ओपन कर दिया है प्रॉपर्टी लगा के, एंड नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2. ठीक है, ना इसको ओपन करेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 6 प्लस 2 अपॉन 1 एंड फाइनली आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 1. लिखने का कोई सेंस नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते. सो नाउ आई गॉट a एंड b both. So what I'll do, I'll substitute in a square plus b square because we have to find the value of a square plus b square.
Shall I rub this? आप इसको नोट डाउन कर ले. So we have a and b both, and we will substitute in a square plus b square. We will put the value of a and b. So a square plus b square equals to, what was our a? A was 5 plus 2 root 6 का square. Similarly, we will put b, which was 5 minus 2 root 6 का square. देखिए, अगेन ये आइडेंटिटी का रोल स्टार्ट हो गया. फर्स्ट में लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड में लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2a b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर. ये है मेरा फर्स्ट पार्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर. नाउ सेकेंड पार्ट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, सॉरी 2 था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है. नाउ वी विल ओपन. 5 square is 25 plus this is 5 2s are 10 2s are 20 root 6 plus 2 root 6 whole square. इसको मैं यहाँ अलग से आपको सॉल्व करना बताती हूँ. 2 root 6 whole square means 2 root 6 multiply by 2 root 6. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? इसको अलग से इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं. क्या आएगा? 2 root 6 multiply by 2 root 6, 2 2s are 4 multiply by root 6 multiply by root 6, and root 6 into root 6 is always equal to 6. तो ये कितना आ जाएगा? 24. So in place of this I can write 24. Similarly इसको ओपन करेंगे. 5 square is 25 minus 20 root 6 plus इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं which is 24. क्लियरली दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बिकम 25 and 25 is 50 and plus 48 which is equal to 98. So दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया था, कितना टफ डिनोमिनेटर था, वो भी दो अलग अलग टर्म का अलग अलग डिनोमिनेटर था. पहले हमने डिनोमिनेटर को रिमूव करके नॉर्मल नंबर बनाया और बाय चांस इस क्वेश्चन में वो 1 हो गया. फिर हमने a और b की वैल्यू फाइंड करी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए उनकी प्लेस पे पुट किया. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एंड सॉल्विंग वी गॉट 98. सो क्वेश्चन वाज लेंदी बट सिंपल. ठीक है. सो नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. सो यू कैन नोट डाउन दिस solution. So my next question is, if x equals to 1 upon 2 minus root 3, then evaluate x square minus 4x plus 9. मीन्स हमें x की वैल्यू दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9. एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट x पुट कर दें, बट अगेन वही डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम. और जैसे ही हम ऐसा सोचते हैं हमें अचानक क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर रैशनलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है. अगर ये प्रोसीजर नहीं बनाया होता देन इट वुड बी सो डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रैशनलाइजेशन. ठीक है. सो हम वही डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे. इजी नहीं बनाएंगे जब तक हम उसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. दो नंबर हैं, उनके बीच का ऑपरेशन क्या है? माइनस. एंड व्हाट रैशनलाइजेशन सेज, जो भी ऑपरेशन है उसका ऑपोजिट साइन लेके
न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए, ठीक है। बेटर है सारी टर्म्स को ब्रैकेट में डालें तो आपको छोटी छोटी स्मॉल मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा एंड डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Why? Because it is in the form of a minus b and a plus b. a minus b and a plus b always equal to a square minus b square. So 2 plus root 3 upon 4 minus 3. 2 square is 4 and root 3 square is always 3. As I told you, root x multiplied by root x is always equal to x. तो अब हमारा डिनोमिनेटर रिमूव हो गया है, 2 प्लस रूट 3, नीचे 1 हो गया है, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है डिनोमिनेटर। नाउ विल फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। क्या करेंगे हम? सिंपली x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस 9, ठीक है। नॉर्मली होल स्क्वायर्स ओपन करेंगे, आइडेंटिटीज हमारे सामने है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमने इस पार्ट को ओपन करा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल, 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा एंड इससे भी होगा। क्या होगा? विथ साइन होगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज माइनस 8, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 इज माइनस 4 रूट 3 एंड 9 जो था वो सिंपल कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सो हमने सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया और एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन था तो एज पर मल्टीप्लिकेशन रूल वी मल्टीप्लाइड दैट टर्म। ना 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 4 प्लस दिस इज 4 रूट 3 प्लस 3 माइनस 8 माइनस 4 रूट 3 प्लस 9। देखिए ये टर्म हमारे पास सॉल्व होके ऐसी आ गई है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, ये 9 है, ये 3 है और ये 4 है और उसमें से 8 को हमें माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? एंड 4 रूट 3 और 4 रूट 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 9 एंड 7 इज 16, 16 माइनस 8 एंड इट इज इक्वल टू 8। 4 और 3 7, 7 प्लस 9 16, 16 माइनस 8 इज 8 एंड 4 रूट 3 एंड 4 रूट 3 कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था। सो नाउ आई विल हैव ओनली 8। सो व्हाट विल आवर आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 8। क्लियर है दोस्तों? रैशनलाइजेशन में क्वेश्चन क्या दिया होता है एंड आफ्टर सॉल्विंग कितना स्मॉल आंसर आ जाता है। दो इट इज लेंदी बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर ले। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x equals to 1/3 plus 2 root 2 and y equals to 1/3 minus 2 root 2. Evaluate x square plus xy plus y square. ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन जैसा पैटर्न है, x दिया है y दिया है, वहाँ पर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था या कुछ और निकालना था और यहाँ पर हमें x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेम तरीका हम x को लेंगे और रैशनलाइज करेंगे बिकॉज विदाउट रैशनलाइजेशन वी कांट सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन।
दोनों के बीच में ऑपरेशन प्लस है तो हम माइनस लेके न्यूमरेटर एंड माइनस लेके डिनोमिनेटर, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देंगे सो दैट इजी टू सॉल्व। अभी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या लगता है हमारा, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है तो विच विल इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर। ऊपर 1 ही है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। सेम हम y को करेंगे 1/3 माइनस 2 रूट 2। y के लिए हम दूसरी चौक यूज कर देते हैं, 2 रूट 2। दोनों के बीच में माइनस है तो हम प्लस लेके अपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड नाउ नीचे वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ऊपर जो हमारे पास आएगा 3 प्लस 2 रूट। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमारा आएगा 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर इज ऑलवेज 9 एंड 2 रूट 2 का स्क्वायर मैं अगेन यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 2, 2 2 जा 4 रूट 2 and property says root 2 multiplied by root 2 is 2 and finally it will 8 means 2 root 2 square के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 8। डिनोमिनेटर हमारा 1 हो गया है और जो फाइनल आंसर है विच इज 3 माइनस 2 रूट 2। डिनोमिनेटर हमारा रिमूव होके 1 हो गया है। सेम हम इसको फॉलो करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 9 माइनस इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी 8, सो फाइनली इट इज 3 प्लस 2 रूट 2। अभी हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना था। हम सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे। शैल आई रब दिस, वी हैव एक्स एंड वी हैव वाई, so we'll simply substitute the value of x and value of y in the question. Our x was, x हमारा जो आया था it was 3 minus 2 root 2 and y was 3 plus 2 root 2। इक्वेशन जो दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई plus y square. Substitution, in place of x plus xy plus y square, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी हम ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। बहुत ही केयरफुली लिखना पड़ेगा दोस्तों हमको, 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमने जो सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट, देन विल मूव टू सेकेंड पार्ट। डायरेक्टली दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी, सो वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b square. It's too lengthy, but after solving it will become very small. 3 square is 9 minus
12 रूट 2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2 स्क्वायर सॉल्व होके कितना आएगा 8, जो हम पहले कर चुके हैं, प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 8, प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 12 रूट 2 प्लस 8। अभी हम सारा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 माइनस 12 रूट 2 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 12 रूट 2 प्लस 8। 12 रूट 2 एंड 12 रूट 2 जो है वो कैंसिल हो रहा है, एंड फाइनली ये सब टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 35। ठीक है, कितना लेंथी क्वेश्चन था एंड आंसर इज वेरी वेरी स्मॉल। सो रैशनलाइजेशन का पर्पस ये है कि क्वेश्चन बहुत टफ हो बट उसका आंसर जो है वो बहुत ही स्मूथ और स्मॉल आए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें।